हो गया है, हो गया। अरे चलो बाद में फिर पूछ रहेगा बताना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल रहा है, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब सीधा सीधा बात हो रही है पॉलन ग्रेन की, इसकी पॉलन ग्रेन, ठीक है। और एक क्या था, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब किसकी बात हो रही है? ओव्यूल की बात हो रही, ठीक है। ये अपन देख चुके हैं, ठीक है। मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरेंजिया याद है जिसके अंदर क्या बन रहे थे अपन के, पॉलन ग्रेन बन रहे थे। बहुत दिन बाद सारे बच्चे हरा भरा लग रहे हैं क्लास। वहां पे सॉरी माइक्रोस्पोरेंजिया अपन पढ़ रहे थे जब पॉलन ग्रेन पढ़ रहे थे ना, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन के बारे में अपन देख रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या देखे, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब ओव्यूल मतलब फीमेल गैमेट की यहाँ पे बात हो रही, ठीक है। इसके बारे में मैं पढ़ाई थी पूरा, क्या बोलते फीमेल गैमेट का मैं पढ़ाई थी, ठीक है, कि कैसे फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। वो पिस्टिल वाला पढ़ाई थी, किसी के में डबल पिस्टिल, किसी के में सिंगल, अपने अपने में सेपरेट, ये सारा चीज बताई थी, एक बार देखना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे। पॉलिनेशन मतलब क्या समझ रहे हो? पॉलिनेशन मतलब देखो, पॉलिनेशन को अगर हम देखें, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनका ट्रांसफर होता है कहाँ, फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज। ये चीज को याद रखना, ठीक है। कभी भी पॉलन ग्रेन जैसे जाता है, ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैंगो का है ना, मैंगो का है तो वो क्या होगा, मैंगो के ही स्पीसीज में मतलब जाना चाहिए, ठीक है। उसको समझेंगे, पहले ये समझो। पॉलिनेशन का मतलब सीधा सीधा बात हो रहा है पॉलन ग्रेन के बारे में। क्या बोल रहे हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। मतलब एंथर का किसमें, स्टिग्मा में, ठीक है। और कैसे से, या तो फिर ये एक प्लांट है, समझना, ठीक है। ये एक प्लांट का क्या है, फ्लावर है, ठीक है। ये प्लांट में दो फ्लावर है, ठीक है। एक ही स्पीसीज भी वही है, मान लेते हैं कि ये मैंगो है सपोज, ठीक है। ये क्या है, मैंगो, ठीक है। अब यहाँ एक और प्लांट बना देती हूँ मैं, ये उसके फ्लावर जो भी, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर पे मत जाओ, समझना। यहाँ ये मैंगो है, ये भी मैंगो, सेम स्पीसीज है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब इस वाले फर्स्ट प्लांट है, ये सेकेंड प्लांट, ठीक है। तो फर्स्ट प्लांट का ये जो फ्लावर है, ठीक है, इसमें से यहाँ पर से जो है पॉलन ग्रेन कहाँ आ रहा है, इसी स्पीसीज के, सेम स्पीसीज के दूसरे फ्लावर में, ठीक है। सेम स्पीसीज सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन जा रहा है किसी भी थ्रू, कैसे जा रहा है वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। जा रहा है तो ये क्या है, पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा हो सकता है पॉलिनेशन। दूसरा जो है, इसमें का जो फ्लावर का है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, दूसरे प्लांट के सेम स्पीसीज के फ्लावर में। मतलब फ्लावर तो मतलब सेम है, लेकिन स्पीसीज भी सेम है, लेकिन प्लांट क्या है, दूसरा है। बात को समझे, या तो फिर उसी प्लांट के फ्लावर में ही जाएगा वो, या तो फिर दूसरे प्लांट के फ्लावर में भी जा सकता है, लेकिन स्पीसीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर, यही चीज इसमें बोल रहा है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है। एंथर टू द स्टिग्मा ये है आपका, ये वाला स्ट्रक्चर में बताई थी, ठीक है। ये क्या है, एंथर, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, स्टिग्मा तक जाएगा, क्या जाएगा, पॉलन ग्रेन, क्या जाएगा, पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये वाला लाइन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, या तो फिर सेम फ्लावर मतलब सेम सेम प्लांट के फ्लावर, ठीक है, या तो फिर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज, या तो फिर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द
सेम स्पीसीज, मान लो ये मैंगो है तो ये भी मैंगो स्पीसीज सेम है, लेकिन फ्लावर दूसरा है, क्यों? क्योंकि प्लांट दूसरा है। क्लियर? कैसे जाएगा, क्या जाएगा, उसका टाइप्स के बारे में आगे देखेंगे, फिलहाल हम लोग पॉलिनेशन को समझ रहे हैं। ये होता है पॉलिनेशन का मतलब। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, देखो पॉलिनेशन। अगर हम पॉलिनेशन को देखें तो पॉलिनेशन भी अपन को यहाँ पे टू टाइप्स का देखने को मिल रहा है। क्या क्या? एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, जिसको एक्सोनोमी भी बोलते हैं। ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेशन को देखें तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद से, समझ आ रहा है सेल्फ, ठीक है। तो सेल्फ जो है, सेल्फ को अगर हम देखेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन भी अपन को कितने टाइप का दिखेगा, टू टाइप का दिखेगा। एक को हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर, ठीक है। सेम फ्लावर मतलब क्या बोल रहा है, एक मिनट ना, सेल्फ पॉलिनेशन में दो टाइप का बोल रहा है। सेम फ्लावर की बात अगर हो रही है, ठीक है, तो अपन देखते हैं जैसे कि ये क्या है, स्टिग्मा है, ये क्या है, एंथर, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन को जाना है, ठीक है। एक में क्या बोल रहा है, सेम फ्लावर, एक में बोल रहा है डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट्स, ठीक है। अब यहाँ से ये मतलब यहाँ पे ये जो है पॉलन ग्रेन आया सेम फ्लावर में, उसी फ्लावर में, समझ रहे हो ना, स्टिग्मा एंथर दोनों रहता है ना फ्लावर में। तो सेम फ्लावर में अगर क्या आया, पॉलन ग्रेन आया, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी, ठीक है। अब अगर बात करें डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स, अगर प्लांट तो क्या है, सेम है, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा था, इसी फ्लावर में ही हुआ, एक ही फ्लावर में हुआ। अब क्या हो गया, प्लांट तो सेम है पर फ्लावर डिफरेंट है, यहाँ पे आ रहा है पॉलन ग्रेन, ठीक है। अगर मैं बनाऊं तो ये दूसरे फ्लावर का क्या है, स्टिग्मा है, और इसका जो है पॉलन ग्रेन जो है यहाँ आया, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे, ठीक है, उसको बोल रहे हैं। क्लियर? ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन का, ठीक है। अब देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सोनोमी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर देखें तो टू टाइप का रहेगा, एक रहेगा आपका एबायोटिक और दूसरा क्या रहेगा, बायोटिक, ठीक है। एबायोटिक मतलब सीधा सीधा एक लाइन में दिमाग में रख सकते हो, क्या, नॉन लिविंग, मतलब जैसे वाटर वगैरह हो गया, एयर हो गया, है ना, ये सब के थ्रू, ठीक है। क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या समझ रहे हो अपन, हाँ, क्रॉस अपन वो क्या बोलते हैं, देखे थे ना, मतलब क्रॉस वगैरह सेकंड चैप्टर में भी है ना, क्रॉस कराते हैं, ये होता है वो होता है, ठीक है। एक जो होता है क्रॉस वो होता है अपन का, मतलब नॉर्मल क्रॉस में समझा रही, एक जो होता है क्रॉस अपन का नेचुरल तरीके से होता है, जो प्राकृतिक रूप से नेचुरल होता है, और अपन जो कराते हैं वो अलग है। जैसे कि क्या बोलते हैं, अलग अलग ब्रीड के डॉग का क्रॉस कराते हैं, है ना, अलग अलग ब्रीड के मतलब एनिमल्स का, या अलग अलग फ्लावर्स का। अभी देखे हो ना कि बहुत सारे वो आते हैं, जैसे सब्जी वगैरह भी आती है तो कुछ नया ब्रीड टाइप हमको देखने को मिलता है, तो हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग ब्रीड का क्रॉस करा देते हैं, ठीक है। उसको अपन आर्टिफिशियल तरीके से कराते हैं, क्रॉस करा देते हैं, और एक नया ब्रीड आ गया, समझे, है ना। लेकिन यहाँ पे अपन बात करें क्रॉस पॉलिनेशन में दो टाइप का, ठीक है। क्या पॉलिनेशन की बात हो रही है ना, तो एक है एबायोटिक, मतलब जो है पॉलन ग्रेन जो है, ठीक है, वो किसके मतलब, एक जो है वाटर के थ्रू जा सकता है, एयर के थ्रू जा सकता है, ठीक है। किसमें जाएगा, कहाँ जाएगा, सेम में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, ठीक है। अब अगर हम बायोटिक देखें, ठीक है, तो इंसेक्ट, बर्ड्स मतलब जैसे किसी भी तरह का उसमें कीड़ा वगैरह बैठा, मधुमक्खी बैठा, बी, है ना, बर्ड्स बैठा, अब उनके थ्रू भी दूसरे के पास जा सकता है ना, उस टाइप का को अपन क्या बोलेंगे, बायोटिक बोलेंगे, ठीक है। ये क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है, देखो, इन द pollen grain are transfer from anther to stigma of the same flower, ठीक है, उसी फ्लावर में ही क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी, ठीक है। मैं बताई ना सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये डायग्राम है, देखो ये क्या है, उसका स्टिग्मा है, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये इसका स्टिग्मा है, और ये क्या है, एंथर है, और ये सेम उसी फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर है ना, अपन को यहाँ पे दूसरा फ्लावर नहीं दिख रहा है, एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर का बात हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, एंथर है। अब यहाँ से जो ये गया, ठीक है, स्टिग्मा तक क्या गया, पॉलन ग्रेन गया, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोल देंगे। क्लियर?
डायग्राम के साथ दिख गया हम लोग को, ये डायग्राम ही दूसरा दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं समझाती हूँ। चलो क्या बोल रहा है, सेल्फ, देखो सेम सेम फ्लावर में ही अगर पॉलिन ग्रेन गया तो अपन उसको क्या बोल दिए, सेल्फ पॉलिनेशन बोल दिए, ठीक है। ये दूसरा फ्लावर में जाएगा, आगे दिया है ये क्रॉस वाला, क्रॉस मतलब, और ये वाला जो बोल रहा है वो एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में बोल रहे हैं, ठीक है। अब ऑटोगैमी, ऑटोगैमी को अगर हम देखें तो ऑटोगैमी में भी हम लोग को 3 टाइप्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। फिलहाल इसको नोट कर लो, फिर उसको बता, ये भी आप लोग को लिखना है ना, ये डिफरेंस वगैरह बाद में याद दिलाना, उसको भी लिख लेना। पॉलिनेशन पहले तो इसको लिखो, ठीक है। अगर किसी भी तरह का डाउट है ना, तो डायग्राम आप लोग बना सकते हो कि मतलब सेम फ्लावर में जा रहा है, अदर फ्लावर में जा रहा है उसी प्लांट के, या अलग प्लांट के दूसरे फ्लावर में जा रहा है, इसका डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। क्या हो गया, ये होगा तो बताना। ये हो गया, बोला करो ना, लिख रहे हो करके मेरा ध्यान तो उधर जाता। दिख रहा है ना आप लोग को क्लियर। टेस्ट का तैयारी हो गया है आप लोगों का। एक जन तो ऐसे ही नहीं बोल रहे, पढ़ना भी जा करके आप लोगों का, पढ़ना, और ये तो एकदम, हाँ, हार्ड, और वो क्या बोलते हैं, क्या हार्ड है, क्या वो है, कुछ नहीं है, जो पढ़े हो बस उसी को तो बना रही हूँ। क्या टॉपिक पढ़े बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल का देखोगे, ब्रेस्ट का देखोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, और क्या था, और क्या था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, हाँ, और पार्चुरेशन, लैक्टेशन, बस टॉपिक्स तो यही है, हाँ बस यही तो, इतने को ही तो तुम लोग को पढ़ना है, उसमें क्या है। हाँ, उसमें हार्मोन्स वगैरह से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ठीक है। एक एक का वर्क, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज देख सकते हो, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं उनका थोड़ा सा पढ़ लेना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स पढ़ लेना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थोड़ा अलग से क्वेश्चन दे देता है, उसको देख लेना, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, वही वही चीजें तो है, ये तो मैं सबको पढ़ा चुकी, इसमें का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ी हूँ। पार्चुरेशन क्या है, पार्चुरेशन मतलब सीधी सीधी बात हो रही है डिलीवरी की, ये सब तो देखना है। मैं 30 क्वेश्चन दूंगी सोची हूँ, मतलब सॉरी 30 नंबर, थोड़ा सा सुन लिया करो, 30 मार्क्स का, जिसमें से उसमें के 10 क्वेश्चन जो रहेंगे एमसीक्यूज रहेंगे, या तो पीवाईक्यू दे सकती हूँ, ठीक है, उसमें मतलब प्रीवियस ईयर के, ठीक है, और सीबीएसई या नीट के एक आध दो डाल दूंगी। अरे क्यों घबरा रहे हो, जो पढ़े उसी में से डालूंगी।
और क्या बोलते हैं 2 नंबर 3 नंबर ऐसे मैच द कॉलम दे सकती हूँ, नहीं तो फिर डायग्राम वगैरह दे करके क्वेश्चन दे करके 20 नंबर को फिर करूंगी। 1 घंटे में बन जाएगा, ऐसा ही बनाऊंगी, चिंता मत करो। एमसीक्यूज 10 दे रही, दूं कि नहीं दूं कि 25 नंबर का दूं, 5 एमसीक्यूज ऐसे बताओ। 30 ही कर देती हूँ, 30 नंबर, कम से कम 10 एमसीक्यू तो उसके चक्कर में पढ़ोगे तो थोड़ा अंदर को क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? डरो मत ना, पढ़ाई हो, सब पढ़े हो तो काहे का टेंशन। हाँ, और इस बार का चेक ना पिछले टाइम जैसे लेंदी नहीं रहेगा ना, क्योंकि पिछले टाइम मैं लिखवाई नहीं थी, पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैं वैसे नंबर दे रही थी भर भर के। इस टाइम पे मैं बहुत अच्छे से चेक करूंगी, जैसे फाइनल्स में नंबर देते हैं वैसे अच्छे से चेक करके नंबर दो। तो थोड़ा क्या मेरे को छोड़ देना, थोड़ा सा मतलब 2 लाइन 4 लाइन लिख के अगर तुम लोग उम्मीद करोगे कि पूरे पूरे नंबर में जाए, या 2 लाइन 4 लाइन में कुछ ऐसे चीजें लिखे हो जिसका कोई मतलब नहीं है और नंबर में जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से लिखना, ऐसे जैसे फाइनल्स में लिखो, क्योंकि इसके बाद दूसरा टेस्ट है ना, उसके बाद अपन सेकंड चैप्टर का मतलब ये चैप्टर का टेस्ट वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद मिक्स करके कर लूंगी मतलब चैप्टर्स को। हो सकता है रिपीट हो जाए, हो सकता है हाँ, एक आध दो तो होना ही होना, हो सकता है, क्योंकि लगभग बहुत मेन मेन क्वेश्चन दी थी ना, तो एक दो रिपीट हो सकते हैं, पर थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन भी इंक्लूड करूंगी। मैं बोलने वाली थी क्वेश्चन तो, हाँ बोली हूँ अभी, जैसा सीबीएसई में आता है ना आप लोगों के मेंस में, वैसा टाइप का ही क्वेश्चन हो, चिंता मत करो। अब उसमें डायग्राम रहे चाहे कुछ रहे, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, कुछ नहीं है, आराम से दिला लो, बस पढ़ लेना। हाँ, 30 में 28 से नीचे नहीं जाना चाहिए, बर्दाश्त नहीं करूंगी इतना पढ़ाने के बाद। उसमें क्या है एक्सपेक्टेशन, अच्छी बात है, उसमें क्या, तारीफ है काबिल, हो गया ये। भूमिका खुश हो जा रही, नहीं चाहूंगी। ये सेल्फ पॉलिनेशन कॉल्ड ऑटोगैमी, ये तो हो ही गया समझो लास्ट में। ये डायग्राम दिया है क्या एनसीईआरटी में, क्या डायग्राम दिया देखो तो, सेल्फ पॉलिनेशन दिखाओ तो फिर अच्छी बात है, मैं समझाने के लिए ले। इससे डायग्राम नहीं दिया है, यहाँ पे आंसर वगैरह होता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, था मेरे डायग्राम को देख के समझते चलो। ठीक है, इसको देखने से पहले थोड़ा सा, आ गया मेरे से, ये खाली क्यों, चलो ठीक। हम्म देखो पहले तो इसको समझो, जो ऑटोगैमी, ऑटोगैमी मतलब क्या बोल रहे थे, जो सेल्फ हो रहा था, ठीक है। ऑटोगैमी मतलब क्या होता है, देखो ऑटोगैमी को बस ना इतना याद रख लो ऑटोगैमी का, कि ये जो बोल रहा है ग्रोथ बेंडिंग फोल्डिंग, ठीक है, ये मैं आगे बता रही हूँ, तुमको समझ आएगा। इसका सेकंड टाइप को देखो फिर फर्स्ट टाइप को समझोगे, क्योंकि फर्स्ट टाइप को समझाने का तुमको दिक्कत होगा। सेकंड टाइप है इसका सिस्टोगैमी, ठीक है, इसको समझना। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बोल रहा है वो अलग है, वो लिखा हुआ है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का ही हो रहा है वही, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, क्लोज, यहाँ क्या लिखा है क्लोज, ये मैरिज से कोई मतलब नहीं है अपन, ठीक है। क्लोज्ड बोल रहा है, किसी को शादी नहीं करना है ना, क्लोज्ड बोल रहा है, देखो द फ्लावर्स आर इंटरसेक्सुअल, दे रिमेन क्लोज्ड causing सेल्फ पॉलिनेशन। देखो क्या होता है, इसका एग्जांपल्स क्या क्या है, यहीं पे बड़ा 1 मिनट रुकना ना। ये क्लोज में यही होता है, देखो जैसे कि कोई फ्लावर है, ठीक है, ये तो ये फ्लावर के अंदर मतलब अभी फ्लावर क्लोज है, ठीक है, ओपन नहीं हुआ, ओपन नहीं हुआ मतलब पूरी तरह से खिला नहीं है बोलते हैं पर, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, स्टिग्मा रहेगा कि नहीं रहेगा, स्टिग्मा रहेगा, एंथर रहेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फ्लावर अभी क्या है, क्लोज है, बंद है, ओपन ही नहीं हुआ है, ठीक है, और उसी के अंदर में यहाँ पे क्या होगा,
पॉलिनेशन होगा, ठीक है। पॉलिन ग्रेन आएंगे, पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन इधर मतलब होते जाएगा, ये कैसे होगा ये आगे समझाऊंगी, सॉरी। पॉलिनेशन होगा, और उस जैसे ही पॉलिनेशन होगा उसके बाद मतलब ये समझ सकते हो कि उसके बाद फ्लावर क्या हो रहा है, फ्लावर को ओपनिंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग हो रहा है, इस टाइप का पॉलिनेशन को बोला जाता है हिस्टोगैम। क्लियर, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, ये डायग्राम में देखो, इसमें क्या है, ये पूरा बंद दिख रहा है ये वाला, ठीक है। ऐसे टाइप का फ्लावर देखोगे पूरा बंद रहता है, ठीक है। और अंदर में ही पॉलिनेशन हुआ, उसके बाद देखो ये खुलते जा रहा है, ये ओपन हो गया, उसके बाद से क्या हो गया, फ्लावर पूरा पूरी तरह से फ्लावर खिल गया, बोल सकते हो फूल खिल गया, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, उसके बाद क्या बोल रहा है, बर्ड पॉलिनेशन, ठीक है। एंथर्स एंड स्टिग्मास जो है ऑफ इंटरसेक्सुअल और परफेक्ट फ्लावर, ठीक है। ओपनिंग बर्ड्स दैट पॉलिनेशन टेक प्लेस थ्रू, मतलब इसमें क्या होता है, देखो इसका डायग्राम लाई होंगी, डायग्राम, चलो ठीक है। पी पीट राइस, इसका देखिए मतलब कुछ इस टाइप का ही रहता है, इसका भी उसका देखियो, वीट का कोई प्लांट देखियो, वीट का, राइस का देखे हो ना, तो उसमें भी मतलब ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है इसमें ना, मतलब डिटेल आप लोगों को समझने की जरूरत है इसमें, बस इतना जान लो कि सेल्फ पॉलिनेशन का 3 टाइप्स बता रहा है ऑटोगैमी का, उसके एग्जांपल जान लो। जैसे सेकंड का अंदर में हुआ, इसका भी कुछ उस टाइप का ही रहता है जैसे वीट का, इसमें डायग्राम नहीं लिया, वीट का देखे होगे कि ना, पहले जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता रहता है, ठीक है, मतलब पूरी तरह से ऐसा टाइप का, फिर बाद में फिर वो धीरे धीरे उसका भी ओपनिंग होता है, ठीक है, मतलब कुछ उस टाइप का ही रहता है, इतना डिटेल्स आप लोग को नहीं जाना है इसमें से। अगर आप लोगों के, मैं वैसे ये ज्यादा दिया भी नहीं था, ये मेरा बताने का रीजन ये है कि अगर ऑटोगैमी दिया, ठीक है, दिया है क्या एनसीईआरटी में, नहीं दिया है ना, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को बता, पूछेगा ऑटोगैमी, ऑटोगैमी मतलब सेल्फ वाला, कहाँ गया वो, ये कितना आप लोगों को याद रखना है, सेम एक होता है सेम फ्लावर, एक है डिफरेंट फ्लावर सेल्फ में, ठीक है। इसको मेरे को एक्स्ट्रा बताने का रीजन है कि ऑटोगैमी का जो है 3 टाइप्स होता है, उन 3 टाइप्स का नाम आप जान लो और उन 3 टाइप्स के एग्जांपल दिमाग में रख लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अभी तो नहीं दिया है, एक आध क्वेश्चन आ गया सो अलग है, लेकिन आगे मतलब एग्जाम में अगर कुछ दिलाओगे ना तो उसमें दे सकता है, थोड़ा एडवांस लेवल है एनसीईआरटी में, आपको ऐड कर दी दूसरे बुक से, ठीक है। बस इससे ज्यादा इसके बारे में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस एग्जाम्पल दिमाग में रख लो, नाम दिमाग में रखो, ठीक है। अब देखेंगे आउटब्रीडिंग, उसको नोट करोगे, नोट कर लो, ये नोट कर लो, ये ऑटोगैमी का टाइप्स है ना, ये पहला टाइप है, इसको नोट कर लो। बस उसका नाम याद रखना, उसका एग्जाम्पल याद रखना, और कुछ भी नहीं रखना है। नहीं दिया है, हाँ, ये तीनों का नाम याद रख लो, हिस्टोग्राम में बस दिया है ना, बट तीनों, क्योंकि हिस्टोग्राम में थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है ना, मतलब अंदर में ही हो रहा है उसके बाद वो ओपनिंग हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा उसका अलग लग रहा होगा ना आप लोगों को। ये हो गया, नेक्स्ट पेज करूँ फिर रुको।
करो। ये वाला स्लाइड खाली। एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा ना बस याद रखो, नाम याद रख लो। और ये क्या बोलते हैं आपका ऑटोकेमी, मतलब ये सेल्फ वाला जो है ना उसका ही पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है, दूसरा पार्ट। आपके में दिया क्या, तीनों दिया है? ये एक ही दिया है, कोई बात नहीं, नोट कर लो, बाद में मैच कर लेना। नोट कर लो श्रीमैन, बाद में मैच कर लेना। हो गया, नेक्स्ट पेज करूं? करूं? मैंने जो वो बना के रखी थी ना नोट्स 11th 12th का मेरा प्रॉपर, तो वो नोट्स ना मिल नहीं रहा, कहाँ रूम वूम चेंज इधर उधर हो गया, मिल नहीं रहा। तो अभी थोड़ा थोड़ा मेन मेन जो चीज रहता है उसको इधर लिखना, मतलब बुक से एक एक लिख लिख के रखे थे, तो लिखने का मन नहीं करता ना। तो कॉलेज में आओगे ना, कॉलेज के बाद से लिखने की आदत पूरी छूट जाए, कॉलेज वगैरह के बाद। कैमरा ऑफ। क्या बोले? सारे दिए हैं। हाँ, तो पढ़ लेना एक बार, ठीक है, याद रखना तुम, क्योंकि तुम्हारे में आ सकता है। तुम्हारा ना वो चैप्टर का मेरे को अभी फोटो क्लिक करने देना, तो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में कुछ कोशिश करूंगी इंक्लूड करने की। या तो इस चैप्टर से करूंगी ना, इस चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से। सेकंड चैप्टर का मैं देख ली हूँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट चैप्टर का मैं करूँ, ठीक है। जैसे ये सब एक्स्ट्रा हो गया आपके, है ना, तो आपका एक आध अलग क्वेश्चन पेपर रहेगा, मैच रहेगा, सारा सेम रहेगा, देखो मत, एक आध क्वेश्चन अलग से इंक्लूड रह सकते हैं, प्लस हो सकता है। क्या हो गया, हुआ इधर? तुम इतने सारे, वो बेचारा अकेला सॉल्व करेगा, फिर भी देख लें। चलो बर्ड पॉलिनेशन का लिखो फटाफट। हुआ? हो गया? क्या हो गया? हो गया? क्या लिख रहे हो इतने देर से? शादी कार्ड बना रहे हैं? आज अक्षय तृतीया है।
चलो आउटब्रीडिंग, इसका मतलब अपन देखते हैं कि आउटब्रीडिंग जो होता है अनरिलेटेड एनिमल्स, ठीक है। देखो क्रॉस ब्रीड सुने हो ना, जैसे कि बोलते हैं ना कि क्रॉस ब्रीड मतलब क्रॉस कराया जाता है, जैसे कि किसी डॉग का, जैसे अलग अलग डॉग का ब्रीड को अलग अलग क्रॉस करा दिए, ये सब चीजें तो जानते हो है ना, क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। जैसे एक एनिमल का इसका क्रॉस ब्रीडिंग, इसका मतलब पहले समझ लो, या तो क्रॉस ब्रीड अपन समझे तो ये हो सकता है कि एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग एनिमल के, एक जो है मेल होगा, एक जो है फीमेल होगा, ठीक है। एक क्या होगा आपका मेल होगा और एक होगा फीमेल, ठीक है। इनके बीच जो है क्रॉस कराएंगे, ठीक है। या तो वो सेम स्पीसीज के हो सकते हैं, पहला चीज, ठीक है। दूसरा चीज क्या हो सकता है, वो डिफरेंट स्पीसीज के भी हो सकते हैं ना, ठीक है। क्या क्या डिफरेंट कराए थे अपन आगे पढ़ेंगे, ये चीज आप लोग समझ गए फिलहाल, ठीक है। जैसे कि मतलब कैसे रहता है, जैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे पुराने गांव वगैरह में, गांव में वो रखते थे ना, गाय वगैरह रखते थे, गाय भैंस ये सब रहता है ना गांव वगैरह में, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था कि मतलब ना, जैसे कि किसी के पास फीमेल है, ठीक है, फीमेल है तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टाइप का जो मेल वाला जो गाय रहता था, ठीक है, उसका उसका क्रॉस कराया जाता था फीमेल से, ठीक है। क्रॉस कराने के बाद जो है मतलब उसमें फिर उसका बेबी होता था, ठीक है। तो इसी तरह से क्रॉस वो सेम स्पीसीज के भी हो सकते हैं और अलग स्पीसीज के भी हो सकते हैं। या जनरली अगर हम बात करें, डॉग्स वगैरह देखे होंगे किसी ना किसी के घर में होगा, है ना, तो उसका भी क्रॉस ब्रीड रहता है, ठीक है। ये सारी चीजें अपनी जगह, फिलहाल अपन ये चीज को समझते हैं, ठीक है। ये चीज अपन समझ गए। दूसरा चीज क्या बोल रहा है, लेकिन इसमें जो बात हो रही, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, सेम स्पीसीज के, मतलब आउटब्रीडिंग, मतलब यहाँ आउट क्रॉसिंग, ये आउट ब्रीडिंग था जो मैं बताई। अब आउट क्रॉसिंग अगर हम देखें तो आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, सेम स्पीसीज के ही एनिमल रहेंगे। ये जो एनिमल मतलब एक जो है आपका मेल है, एक फीमेल है, और ये कैसे हैं, सेम स्पीसीज के हैं, ठीक है, सेम स्पीसीज के हैं। लेकिन इनके जो पूर्वज थे, मतलब पहले जो इनके जो भी, समझ गया ना, पूर्वज थे, उनके बीच 6 से 7 पीढ़ी, 6 से 7 पीढ़ी, 6 से 7 जनरेशन तक उनके बीच क्या हुआ है, क्रॉस नहीं हुआ है। समझ सकते हो, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं क्या बोलूं, कुछ एग्जांपल दूं या समझ गया, नहीं समझे? हाँ, देखो अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज मतलब मैं कुछ भी बोल रही हूँ, ठीक है, जैसे काऊ का बात हो रहा है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, या घोड़े की बात हो रही, हॉर्स की बात हो रही, ठीक है। ये हॉर्स है, ये भी हॉर्स है, ठीक है, मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, दोनों का स्पीसीज भी सेम है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस कराया जा रहा है। लेकिन ये वाला जो हॉर्स है, ठीक है, इसके 6 से 7 पीढ़ी, मतलब 6 to 7 जनरेशन, मतलब उसके पापा दादा नाना, मतलब नाना नहीं परदादा, ये जो बोलते हैं अपन, ठीक है, इसके 6 से 7 जनरेशन, और ये जो फीमेल हॉर्स है इसके 6 से 7 जनरेशन, मतलब 6 से 7 पीढ़ी पूरा, उनके बीच में क्या हुआ है, क्रॉस नहीं हुआ है, उनके बीच में क्रॉस नहीं हुआ है, और इनका क्या कराया जा रहा है, क्रॉस कराया जा रहा है, जिसको अपन क्या बोल दिए, आउट क्रॉसिंग बोल दिए। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? इसके बाद भी नहीं समझे ना तो गधे हो। ठीक है, मजाक कर रही, समझे कि नहीं समझे? आपको और समझो, अरे कुछ नहीं है, देखो इतना इसको मत देखो, मेरे को देखो क्या बोल रहा है। अगर मैं एग्जांपल ली हॉर्स की, ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एक है मेल, एक है क्या है, फीमेल, ठीक है, इनकी स्पीसीज सेम है, सेम स्पीसीज के हैं, एकदम सेम स्पीसीज के, कुछ डिफरेंस नहीं, ठीक है, सेम स्पीसीज के हैं। लेकिन इनके जो, अब ये जो हॉर्स है ना, किसी ना किसी से पैदा हुआ होगा ना, उसके पापा कोई होंगे, उसका फादर होगा, उसके ग्रैंडफादर, मतलब ऐसे होते जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो 6 7 पीढ़ी या जनरेशन है, पीढ़ी मतलब समझ लो ना, जनरेशन मतलब, ठीक है, तो उसके 6 7 पीढ़ी, मतलब इसके पापा उसके दादा, ऐसे मतलब 6 7 जनरेशन, 6 7 पीढ़ी जाते तक, और इसके 6 7 पीढ़ी जाते तक, उन इनके पीढ़ी के बीच और इनके पीढ़ी बीच में किसी का भी क्रॉस नहीं कराया गया, किसी का भी क्रॉस नहीं हुआ है, ठीक है, और इनका क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, आउट क्रॉसिंग। समझ में आ गया? यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी 4 से 6 जनरेशन तक, मैं 6 से 7 बोली थी,
4 से 6 जनरेशन तक। क्लियर? बस और कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, ये आउट ब्रीडिंग अपन जान गए। ठीक है, आउट ब्रीडिंग में अपन क्या बोले? आउट ब्रीडिंग मतलब क्या बोलते हैं, स्पीसीज जो है सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, क्रॉस कराते हैं, ये आउट ब्रीडिंग में। ठीक है, आउट क्रॉसिंग में ये वाला जो अभी समझाई, एंड हम लोग अब देखेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग में क्या बोल रहा है? क्रॉस ब्रीडिंग में जो है एक ही स्पीसीज के, एक ही वो के स्पीसीज के बोल सकते हो, नस्ल के बोल सकते हो, जो एकदम ज्यादा वो रहता है। ठीक है, सुपीरियर फीमेल, मतलब जो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, उसको उसका जो है मेल का क्या करते हैं, फीमेल के साथ क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक भेड़ था, हिसार्डेल भेड़ जो बोलते थे। ठीक है, उस वो एक क्या है, एक नया स्पीसीज, एक नई नस्ल टाइप की है। कैसे? जिसको पंजाब के जो है, पंजाब के बीकानेरी भेड़ जो था उससे, और मैरिनो भेड़ के जो है उसके क्रॉस से उसको हुआ है। इसका डायग्राम, इसका फोटो था, मैंने ऐड नहीं कर पाई, बाद में देखी, बहुत अजीब टाइप का दिखता है। ठीक है, ये क्रॉस कराया गया था। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये नाम आप लोग को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, नाम याद करना पड़ेगा। और दूसरा क्या बोल रहा है? एक जो बोल रहा है इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक में क्या बोल रहा है? इसमें दो अलग अलग स्पीसीज के क्या रहेंगे, मेल रहेंगे और फीमेल रहेंगे, अलग अलग स्पीसीज के ना, और उसके बीच क्या कराया जाएगा? क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाएगा। ठीक है, जैसे कि जो है यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ होगा, हॉर्स, हाँ, एक हॉर्स था। ठीक है, और एक डंकी था। ठीक है, उसके बीच क्रॉस हुआ था। ठीक है, तो उसमें एक नया स्पीसीज हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, हाँ, ये क्या बोले थे? खच्चर जो है फीमेल था, फीमेल थी, और जो है मेल मेल जो है ये था डंकी। ठीक है, उसके बीच में क्या हुआ था? क्रॉस हुआ था, जिससे हमको क्या देखने को मिला था? नया स्पीसीज देखने को मिला था। इसमें कुछ याद नहीं करना, समझने वाली बात थी तो ये वाली थी थोड़ी सी, जिसको मैं बहुत अच्छे से समझाई। दूसरा चीज, इसमें एग्जाम्पल लोग को याद रखो, मतलब किसका किसके साथ क्रॉस कराया तो क्या हुआ। ठीक है, और इसका मतलब तो अपन जानते ही हैं कि जो क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब अपन इतने के बाद तो समझ ही गए, और कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, ये आप लोगों का इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये क्रॉस ब्रीडिंग की बात हो रही। ठीक है, ये इसी चैप्टर में दिया हुआ था, दिखा एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना, एनसीईआरटी में दिया है, और ये जो है क्वेश्चन आता है इसमें से। इसमें देखो लिखा होगा, मैं रेफरेंस बुक से इसको लाई थी, पॉलिनेशन स्पीसीज, इसके बारे में बता रहे हैं ना। चलो, इससे इसका प्लांट वाला भी स्लाइड में लाऊंगी। ठीक है, फिलहाल ये भी देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ज्यादातर ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके कॉम्पिटेटिव के लिए भी आते हैं। ठीक है, पिस्टिल। आगे हम लोग देखते हैं पोलन इंटरेक्शन। ठीक है, is the group of events that occur from the time of pollen, ठीक है, over stigma, time tube, entry into ovule। अब देखो क्या होता है, ये जो स्टिग्मा है, ठीक है, पहले डायग्राम बनाने दो फिर समझाती हूँ। स्टिग्मा है, फिलहाल एंथर को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा में क्या आएगा? पॉलन ग्रेन आएगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन आएगा। ठीक है, वो क्या हो सकता है? सेम प्लांट का भी हो सकता है, अदर प्लांट का भी हो सकता है। ठीक है, मान लो कि मैंगो का आया। ठीक है, मैंगो का, तो ये वाला जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये दिख रहा है पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन किसका है? मान लेते हैं कि ये मैंगो का है। ठीक है, तो अब ये जो स्टिग्मा है, अब हो सकता है इसी प्लांट से भी आया हो, इसी प्लांट के फ्लावर से, या हो सकता है डिफरेंट प्लांट के फ्लावर से आया हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आया, उसके बाद फिर यहाँ से उसका क्या, यहाँ से फिर वो क्या करना स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ से आपका पॉलन पिस्टल में जाएगा, ये सारी चीजें। बट ठीक है, यहाँ पे अगर ये जो आया, ये भी मैंगो का ही है ना। अब ये जो मान लो ये दो आया, मान लो एप्पल का है, अरे कुछ का भी एग्जाम्पल डाल दो। ठीक है, अब ये दो जो आए हैं वो अलग है।
क्यों नहीं आ सकते? अलग पॉलन ग्रेन के अलग जो है एंथर के उसमें के पॉलन ग्रेन जो है वाटर के थ्रू, मतलब एयर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड के थ्रू, बी के थ्रू, किसी के भी थ्रू वो आ सकता है, आ सकता है ना दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, मतलब दूसरे स्पीसीज के, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक चीज और बता दूं, अगर हम लोग नेचुरल तरीके से बात करें, नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक हो रहा है, ठीक है, नेचुरल तरीके से बात करें तो नेचुरल तरीके से अगर हम लोग पॉलिनेशन देखेंगे, ठीक है, तो वो सेम स्पीसीज में होगा। क्या होगा? सेम स्पीसीज में होगा। क्या समझे? अगर मैंगो का है तो मैंगो में ही होगा, एप्पल का है एप्पल में ही होगा, सनफ्लावर का सनफ्लावर, जिसका है उसी में होगा। लेकिन अगर हम देखें कि डिफरेंट स्पीसीज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो अगर आप लोग आर्टिफिशियल तरीके से क्रॉस कराते हो, है ना, तो वो अलग मेथड है, वो अलग चीज है। बट अगर एक चीज दिमाग में रखना, अगर आप लोग नेचुरली देखोगे तो नेचुरली पॉलिनेशन वगैरह अगर होगा तो वो सेम स्पीसीज में होता है। हाँ, प्लांट अलग हो सकते हैं, फ्लावर अलग हो सकते हैं, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में हो सकता है, ठीक है, अलग प्लांट के ये फ्लावर के मतलब डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट उसमें हो सकता है, फ्लावर में हो सकता है, बट इसकी स्पीसीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये आपका नेचुरल है, चाहे वो वाटर के थ्रू है, एयर के थ्रू है, इंसेक्ट के थ्रू है, बी के थ्रू है, बर्ड्स के थ्रू है, किसी के भी थ्रू है, ठीक है, ये नेचुरल है। और अगर आप लोग जितने भी देखे होंगे, जितने भी तरह के फल सब्जियां इधर उधर कुछ और देखे होंगे जो थोड़ा नया नया टाइप का दिखता है, वो पता चल जाता है क्रॉस ब्रीडिंग है ना, तो वो अलग चीज है, उसको कराया जाता है, ठीक है, उसका मेथड अलग है, अपन उसके बारे में अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ये चीज फिलहाल तो जहां तक हो गया था उसको नोट करो। द जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस पोलन ट्यूब, ये वाला पोलन ट्यूब, ठीक है, पोलन ट्यूब ग्रो इनटू द स्टाइल, यहाँ से क्या करेगा? ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आया पोलन ग्रेन, अब उसके बाद वो क्या करना स्टार्ट करेगा? ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा ना, ठीक है। और अपन क्या पढ़े थे? पोलन ग्रेन का भी एक लाइफ साइकिल, एक टाइम, फिक्स टाइम रहता है। अगर उसी टाइम पे वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचा, जब तक वो सरवाइव कर रहा है, ठीक है, उसी टाइम के लिए उसी टाइम के अंदर ही अगर वो पहुंचा तो ठीक है। अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया या फिर उसका टाइम ऑफ हो गया, उसके बाद अगर वो उड़ के आता है तो कोई मतलब नहीं है। अगर स्टिग्मा दूसरे प्लांट का है और उसके ऊपर में पोलन ग्रेन दूसरे स्पीसीज से आता है तो भी वो अलग मैटर हो जाएगा, ठीक है। सेम स्पीसीज का सेम पोलन ग्रेन होना चाहिए। अगर उसी प्लांट के फ्लावर का तो भी ठीक है, अलग प्लांट के फ्लावर का तो भी ठीक। क्लियर? क्यों हंस रहे हो? कौन सा लिखना था? नहीं, ये हो गया था ना। हाँ, नोट कर, सबको लिख। ये इसका डायग्राम है, पर देखो डायग्राम नहीं दिखाई क्या? ये वाला अपन अभी देखे ना, ये डायग्राम है, देखो अगर बना होगा, देखो ये पोलन ग्रेन, ठीक है, ये ऐसा यहाँ से फिर ये क्या कर रहा है? ग्रोथ करना स्टार्ट कर रहा है। ये पोलन ट्यूब है, ठीक है, पोलन ट्यूब, और ये ट्यूब न्यूक्लियस बोल रहा है, ये ओव्यूल है आपका, ये एम्ब्रायोसेक है, ये माइक्रोफिल है, ठीक है। ये सारा चीज देखो, फिर यहाँ से ग्रोथ किया, यहाँ तक ग्रोथ किया, अब ये ग्रो ग्रो करते हुए जो है यहाँ पे आके ऐसा ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लिए ये, और ये क्या है? एग सेल है जो कि एन है, और ये पोलर न्यूक्लियस है जो भी, वो भी एन, ठीक है। यही था ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक। क्या हो गया श्रीमय? नोट करो, क्लास में नोट करवा रहे हैं फिर भी तुम लोग का कॉपी इनकम्प्लीट है। क्लास में नोट नहीं कराऊंगा तो उसका तो पूरा पूरा पन्ना खोल के बैठ जाओगे। इसको तो दिखा भी देता है पूरा पन्ना।
अगर फेयर कंप्लीट नहीं है ना तो फेयर में पेज छोड़ के लिखो, चाहे आप लोग पेज नंबर कैसे भी कवर करके लिखो, लेकिन रफ में मत लिखना। रफ में लिखोगे तो फेयर में उतारने का टाइम किसी के पास नहीं रहता। ठीक है भैया, टोपी वाले भैया, ठीक है। आप उसमें लिखो ना, फेयर में क्यों नहीं लिख रहे? थोड़ा सा बचा तो पेज छोड़ देते ना। क्लास 12th में आ गया, ये वाला ट्रिक नहीं सीखे पेज छोड़ने वाला? तो ये भी छूट जाएगा, उससे अच्छा है ये तो भर जाए आगे। तुम्हारा बुक दिखाओ, ये तो दिया है। होगा तो बताना ना, नेक्स्ट पेज करूंगी। तुम्हारा बुक ना बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा पूरा दिया रहता है, बहुत अच्छे से इसमें दिया रहता है। देखो पॉलन एलर्जी, पॉलन प्रोडक्ट, इसका डायग्राम उसमें दिया है एनसीईआरटी में, पॉलन प्रोडक्ट्स का। ये भी दिया है, ये तो ऑलरेडी। Even individuals of the same breed, अरे बिटवीन है वो, बिटवीन होगा। वो देख लेना, विन लिखा है वो बिटवीन होगा शायद ना, देख लेना बिटवीन है वो। ये इसका, ये कौन सा है? अभी बताई नहीं है ना। हम्म, अच्छा। अरे मैं ये दिया है, ये मैं नहीं दिया है। आउटब्रीडिंग के बारे में भी मैं पूरा पढ़ाई, ये आर्टिफिशियल भी दिया है, एग्जाम्पल दूसरे दिए। देख लेना एक बार, पढ़ना, कोई डाउट रहेगा तो बताना। कुछ नहीं है, और पॉइंट्स पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये पोलैंड स्टिल लास्ट जो अभी बताई, डेवलपमेंट, डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे दिया है तुम्हारे में? आगे पीछे दिया है, ये फर्टिलाइजेशन है ना पहले, वो बाद में, ये जो बाद में दिया है ये मैं पढ़ा चुकी। अच्छा, ये फर्टिलाइजेशन है, ये डबल फर्टिलाइजेशन। हो जाएगा तो बताना ना। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, देखो ये बुक में बहुत अच्छे से दिया है एक डायग्राम, स्पोरोफाइटिक फेस और गैमेटोफाइटिक फेस, बहुत अच्छे से डायग्राम दिया है, एक बार पढ़ना, कंफ्यूज मत हो समझ। बुक का नाम इसका है आईएससी, आईएससी बुक। रेफरेंस बुक ना ऐसे ही रहता है मोटा, वो सीजी का भी देखोगे ना, सीजी वाले भी ऐसे मोटे बुक से ही पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का बहुत पतला रहता है, इजी भी, लेकिन एक हिसाब से इसमें ना जैसे थ्योरी एकदम ज्यादा क्लियर करना है ना अच्छे से, तो आप लोग रेफरेंस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों को लेकर पढ़ना चाहिए। तो तुमको क्या लग रहा है, मैं एनसीईआरटी का लाती हूँ लेकिन रेफरेंस बुक से भी मटेरियल उठा के यहाँ पे लाकर बताती हूँ, तभी तो तुम लोग को एक्स्ट्रा चीजें जानने को और समझने को मिलता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी देखो ना, कभी कभी कुछ टॉपिक में सिर भी घूमता है, कुछ नया टॉपिक रहता है ना, तो कभी भी मतलब मैं जब अपने टाइम पे, या मैं खुद पे फॉलो करती हूँ, कुछ नया टॉपिक रहता था, मैं ज्यादातर एनसीईआरटी उठाने के बजाय पहले रेफरेंस उठाती हूँ, फिर एनसीईआरटी देखते, तो फिर एनसीईआरटी इजी लगने लगता है किसी कुछ नए टॉपिक की अगर बात करें तो। और तुम्हारे लिए सारा टॉपिक ही नया है। खैर एनसीईआरटी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस तो चल रही, कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। माइक्रो स्पोर्ट्स, यहाँ मेगा स्पोर्ट्स, उधर पढ़ चुके हो तो ये समझ में आएगा, अगर पहले इसको देखते तो दिमाग थोड़ा घूम जाता है यहाँ पे। फिलहाल ठीक है, देख लेना एक बार।
एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो लाइफ साइकिल बता रहा है। अच्छा यहाँ और दिया है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन हाँ ये है इन लोग के में डेवलपमेंट, ये नहीं है इन लोग के। पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड इवेंट्स है कि नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा, शायद होगा, अगर नहीं होगा तो तुम एक बार देख लेना इसको, है ना। बाकी कुछ नहीं। एम्ब्रायो, एम्ब्रायो डेवलपमेंट बताऊंगी, एम्ब्रायो डेवलपमेंट है। हाँ ये भी है मोनोकॉट डायकॉट का एम्ब्रायो का, ये वाला ये भी बताएंगे पूरा। सीड के बारे में बताऊंगी, फ्रूट्स के बारे में भी बताऊंगी, उसके बाद टॉपिक शायद खत्म। तुम्हारे लिए लग रहा है ये बस एक्स्ट्रा दिख रहा है हमको, ये क्या है रिप्रोडक्शन विदाउट नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, ये इन लोग के में नहीं दिया है, ये दिया है थोड़ा सा है, समझ जाओगे, कुछ नहीं है ये नहीं दिया है। हाँ, ये भी शायद नहीं दिया। ये दो टॉपिक हो गया, दो हो गया, और एक कौन सा बोलूं मैं, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कोई याद नहीं आ रहा है टाइप लग रहा है, देख लेना एक बार, पोस्ट नहीं मैं लाइन लग रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एक बार इसको देख लेना, बाकी दो टॉपिक वो हो गया, और बाकी सब है लगभग। फर्स्ट में क्या, फर्स्ट में नहीं देख, हो जाएगा तो बताना, नेक्स्ट पेज करूंगी। ये सब तो मैं पढ़ाई हूँ ना, इधर से कुछ नहीं छूटा है ना, ये तो पूरा है। दो टॉपिक बस, वही ज्यादा नहीं, दोनों टॉपिक, तीन तीन टॉपिक एक्स्ट्रा है, और उसमें भी चीजें वही है, बस तुम थोड़ा डिटेल में देख रहे हो और अच्छे से देख रहे हो, और इन लोग थोड़ा सा ऊपर से। पूरा बुक पढ़ डाली है इसी का, तुम लोग अभी एक पेज नहीं लिखे। डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह अब नहीं कर पाएंगे लग रहा है, आज एक दिन और खींचो। कल टेस्ट सब सबको दिलाना, कोई एब्सेंट रहेगा ना बहुत मारूंगी, बता रही हूँ, टेस्ट में सबके सब आना। कौन नहीं आने वाले हो ईमानदारी से बताओ, बहुत मारूंगी इसलिए मैं तुमको, तुम्हारा तुमको तो और अच्छे से पढ़ना है, इन इन लोग से ज्यादा तुमको पढ़ना है, पता है तुमको। नहीं एक ही पेपर बना रही, बोली थी लेकिन मैं उतना तुम लोग को सुख सुविधा नहीं दे सकती, एक ही पेपर बनाऊंगी, एक ही पेपर नहीं बन पाया इधर टेस्ट के अंदर, दो पेपर बनाऊंगी। कोई एब्सेंट वेब्सेंट का काम नहीं है, एक ही पेपर होगा, एक ही दिन होगा, दूसरे दिन टाइम नहीं दे सकती, तो क्या समझ, क्या समझ। भूमिका की मम्मी एकदम मस्त, पता है ऐसे सबकी मम्मी को ना ट्रेन करना पड़ेगा, ये जो बेचारी गर्ल्स थोड़ी इनोसेंट से, लड़के तो और कुछ। ये हो गया, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज करूं।